राम राम भाई सभी को। कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पहले हम थोड़ी सी हमारे कोर्स की बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। ये कोर्स हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए हैं। क्लास नोट्स जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, क्लास नोट्स नहीं दिए जाएंगे, ना ही कोई पीडीएफ दी जाएगी। पेन पेपर पर ही काम करना है आपको, नोट्स बनाने हैं, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। जितना पेपर घिसोगे उतना ही एग्ज़ाम में कम घिसना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अपना ये कोर्स सबके लिए है, जिस भी एग्ज़ाम में मैथ्स पूछा जाता है, एसएससी, रेलवे, बैंक हो गया और स्टेट एग्ज़ाम्स, जितने भी एग्ज़ाम्स जिनमें मैथ्स पूछा जाता है सबके लिए है। कोर्स हमारा बेसिक टू एडवांस है, तो ये पिछली क्लास में भी हमने बताया था। बिल्कुल हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए भी बिल्कुल बेसिक से है, बिगनर के लिए भी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम से भी है तो बेसिक है, बिगनर है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से समझ आएगा। शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था, ट्री मेथड देख लिया था 2 साल के लिए। ट्री मेथड हमने 3 साल के लिए भी देख लिया था। इफेक्टिव रेट समझाया था मैंने कैसे काम करता है। इसके अलावा हमने फ्रैक्शन पे भी काम किया था, फ्रैक्शन वैल्यू से भी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी देखा था। अभी थोड़ा सा मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं कि 2 साल के लिए हमने इफेक्टिव रेट देखा था ना, तो उसका फॉर्मूला भी आपको बता देता हूँ। a प्लस बी प्लस इंटू बी अपॉन 100। अब क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास रेट सेम ही होती है फर्स्ट ईयर के लिए और सेकंड ईयर के लिए, तो ए और बी सेम ही रहेगा, अलग अलग नहीं है, कंफ्यूज नहीं होने का। 3 साल के लिए भी देख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस, यहाँ पे नहीं आ पाएगा, नीचे देखते हैं। थ्री ईयर इफेक्टिव रेट परसेंट का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी, जहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी अगर सेम एक ही रेट दिया है तीनों साल के लिए तो सेम रहेगा, प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए अपॉन का 100, प्लस में आ जाएगा अपना ए इंटू बी इंटू सी अपॉन का 10,000 10,000%। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। एक चीज हमने देखी थी ट्री मेथड में, ये अपना ट्री था, जैसे अपन को कोई प्रिंसिपल अमाउंट दिया है और इस पर रेट परसेंट है, तो ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आता है और इधर भी सेकंड ईयर पे जब रेट परसेंट लगाते हैं सेकंड ईयर के लिए भी आता है, और फर्स्ट ईयर के रेट परसेंट पर रेट लगाते हैं तो ये भी आता है। 2 साल में यही सी आई एस आई का डिफरेंस भी होता है। तो एक चीज हम क्या देखना चाह रहे हैं कि जैसे हमें दे दिया, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल पर लगाया हमने R%,
दोबारा जो ए निकल के आया उस पर फिर से R% लगाया तो हमें क्या मिला, बी। बी मतलब अपना डिफरेंस। तो अगर अपन यहाँ से देखें प्रिंसिपल परसेंट हटा देते हैं, 1/100 R/100 बराबर में आया अपना डी, जो भी वैल्यू है CISI का डिफरेंस। तो डायरेक्टली अपन को डिफरेंस दे दिया जाए, डी गिवन हो, R% गिवन हो, तो हम यहाँ से प्रिंसिपल बता सकते हैं। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। R% मान लीजिए 5% गिवन है और CI और SI का डिफरेंस दिया है 20 टाइम अपना 2 साल। हमें बतानी है प्रिंसिपल वैल्यू। तो हम कैसे बताएंगे? प्रिंसिपल हमने R% लगाया था पहले साल, फिर से R% लगाया था दूसरे साल। पहले साल के एक्चुअली ये जो पहले साल का R% लगा था तो इस पे हमें फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मिला था। उस इंटरेस्ट पे हमने एक बार और R% लगा दिया था तो हमें डिफरेंस मिला था। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। R हमें दिया है 5/100 इंटू 5/100 और डिफरेंस दिया है 20। तो प्रिंसिपल वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी? यहाँ से 5 इसको काट देते हैं 4 और 5 इससे कट जाएंगे 8,000। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। यहाँ से और क्या कर सकते हैं? यहाँ से अपन रेट परसेंट भी निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे हमें दिया है प्रिंसिपल R/100 अपन कर रहे थे, दोबारा R/100 किया था तो हमें डी मिला था। अब अगर रेट परसेंट अगर अपन को फाइंड करना है तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, आर को यहीं रहने देते हैं और बाकी ये आर और आर स्क्वायर हो जाएगा, बाकी सब इधर ले जाते हैं। डी पी जो है अपना आ जाएगा बटे में पी और ये हो जाएगा 100 इंटू 100। बटे की वैल्यू बराबर में जाती है तो ऊपर चली जाती है। यहाँ से R% निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, स्क्वायर हटा देते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। रूट लगेगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, D/P और इंटू में आ जाएगा 100 इंटू 100 और 100 बाहर चला जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, D/P इंटू 100, रूट इतना ही रह जाएगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, डिफरेंस दिया हो, प्रिंसिपल दिया हो तो डायरेक्ट आर यहाँ से भी निकल सकता है। और देख लेते हैं क्वेश्चन, इसमें और क्या क्या कर सकते हैं अपन। जैसे टाइम अपन को दिया है 2 साल का टाइम दिया है, आर भी नहीं पता है अपन को, प्रिंसिपल भी नहीं पता है, लेकिन हमें क्या पता है, हमें CI और SI का डिफरेंस पता है कितना, 260। ऐसे ले लीजिए, CI हमें पता है 260 और SI हमें पता है 240, तो ऑटोमेटिकली डिफरेंस जो कितना हो जाएगा, 20। और यहाँ पे सिर्फ हमारे पास टाइम है, R% भी नहीं है, प्रिंसिपल भी नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है, CI और SI है और डिफरेंस है। तो इसको भी अपन 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो अभी जो हम देखते आ रहे हैं अपना ट्री मेथड। ट्री मेथड पे कैसे करेंगे कि हमें प्रिंसिपल वैल्यू भी नहीं पता है, आर भी नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या पता है, CI SI पता है। SI जो होता है अपना हर साल बराबर होता है, तो 2 साल के लिए अगर 240 है तो हम एक साल में इसको डिवाइड एक साल में कर लेंगे। पहले साल हमें 120 मिला हो और दूसरे साल 120 मिला हो, क्योंकि SI वैल्यू जो होती है सेम होती है हर साल। और CI 260 है तो डिफरेंस जो अपना 20 है वो ये होगा, CI और SI का डिफरेंस ही बताइए। क्या करते हैं हम, इस प्रिंसिपल पर R% लगा तो हमें क्या मिला,
120 और इसी 120 पर एक बार और R% लगा होगा तो हमें क्या मिला 20। तो हम रिवर्स जा सकते हैं कैसे, जैसे इस 20 से हम यहाँ जाएंगे और यहाँ से हम यहाँ जाएंगे, ठीक है। हमें इस 120 पर मिला है 20, यही मिला है R%। इस पे यहाँ से जब हम इधर आए, सीधा आ रहे हैं, तो R% लगाने के बाद 120 मिल रहा है कैसे, एक बार थोड़ा क्लियरली समझ लीजिए कि इस 120 पर जब R% इंटरेस्ट लगाया हमने रेट परसेंट तो हमें मिला 20। तो R% यहाँ से मिल सकता है हमें कितना, 20 अपॉन का 120 काट देते हैं 1/6। फ्रैक्शन वैल्यू हमने देखा था 1/6 किसकी वैल्यू होती है 16 2/3%। तो अगर यहाँ 16 2/3% लगा है तो यहाँ भी लगा होगा इतना ही। कैसे, प्रिंसिपल पर R% लगा होगा तभी तो 120 मिला होगा। तो प्रिंसिपल तो हमें बताना है, R% हमें मिल गया है कितना है 16 2/3% बराबर 120। तो प्रिंसिपल पर 16 2/3 की वैल्यू 1/6 ये लगा होगा तभी तो हमें 120 मिला है। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 720, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन से क्या क्या निकाला, हमें सिर्फ टाइम दिया हुआ था, रेट परसेंट निकालना था और प्रिंसिपल निकालना था, CI दिया था SI दिया था। हमने क्या किया, हमने किया कि ट्री मेथड से हमने किया प्रिंसिपल पर जब R% लगा होगा तभी तो हमें ये 120 मिला होगा। 120 कैसे, SI दिया था 240 2 साल का, तो एक एक साल में डिवाइड कर देते हैं इसको 120 और 120, ये सेकंड ईयर और ये फर्स्ट ईयर। जब प्रिंसिपल पर R% लगा तभी तो 120 मिला और इस 120 पर R% लगा तभी 20 मिला। तो इस 20 से तो हमने क्या निकाला, 120 पर हमने लगा दिया R% बराबर में रखा 20, तो हमें यहाँ से मिल गया R%। जब हमारे पास रेट आ गई तो हमने प्रिंसिपल पर लगा दी रेट परसेंट लगाया तो हमें क्या मिला फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जो कि 120 था। तो उसी 120 से हमने यहाँ क्या निकाल लिया हमारा प्रिंसिपल, सिंपल। इसको और थोड़ा अपन एक मेथड और देख लेते हैं, रेशो मेथड। रेशो इस पर कैसे काम करता है, देखो अल्टीमेटली हम क्या है ट्री से ही रेशो मेथड भी बना सकते हैं। जैसे ये प्रिंसिपल है हमारे पास, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था, ये सेकंड ईयर का था, और ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट यानी कि अपना डिफरेंस था। ये कितना दिया था 20, ये कितना हुआ था 120। तो यहाँ से देखिए R% तो हमारा यहाँ भी सेम लग रहा है, यहाँ भी सेम लग रहा है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो रेशियो यहाँ से यहाँ रहा होगा वही रेशियो यहाँ से यहाँ रहा होगा। कैसे, जैसे मैं काट देता हूँ इसको, 20 से कितने टाइम चला जाएगा 6 रेशियो 1 में आ जाएगा अपना ही, ठीक है। तो अगर यहाँ से यहाँ हमारा 6 रेशियो 1 रहा है तो यहाँ से यहाँ भी 6 रेशियो 1 रहा होगा। कंपेयर करा लेते हैं, अगर इस 1 की वैल्यू 120 है तो इस 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जितना ये 120 टाइम 6 इंटू 120 720, ठीक है। समझ आया, एक बार और देख लीजिए कि जो रेशियो यहाँ से यहाँ रहा होगा वही रेशियो यहाँ से यहाँ रहा होगा। यहाँ से रेशियो है 1:6, यहाँ पर वैल्यू हमारे पास 120 और यहाँ पे है 20, काटा तो रेशियो आया 1:6। तो यहाँ भी रहा होगा, रिवर्स जा रहे हैं हम, यहाँ से ऐसे गए तो फिर से यहाँ से ऐसे जाएंगे, तो ये 1 ये 6। अब अभी हमने इस रेशियो को ही आगे कंपेयर कराना है, तो ये जो 1 है अब इसकी वैल्यू हो जाएगी ये 120, तो इस 6 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास जितना ये टाइम 120 गुना है वो भी 120 गुना हो जाएगी 720, ठीक है। क्लियर हुआ।
नेक्स्ट देख लेते हैं, 3 ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइम है अपने पास 3 ईयर, प्रिंसिपल हमें बताना है, ऐसा ही है हमारे पास 900, और सेकंड ईयर का CI दिया है 318, प्रिंसिपल और R% अपन को इसमें फाइंड करना है। पहले अपने बेसिक से चलते हैं, अपना ट्री मेथड फॉलो करते हैं। 3 साल का ट्री कैसे बनाते हैं, 3 बनाने हैं। प्रिंसिपल होगा हमारा फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, और ये रहेगा अपना थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर पे इंटरेस्ट बी, फर्स्ट ईयर का थर्ड पे बी, सेकंड ईयर का थर्ड पे बी, और सेकंड ईयर का इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर पर जो इंटरेस्ट मिला था हमें सेकंड ईयर में, उस पे थर्ड ईयर में जो मिलेगा वो सी। सिंपल, आपको याद रखना कैसे रखना है कि ए से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम जाएंगे बी पर, ठीक है, और बी से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम जाते हैं सी पर। कहने का मतलब है ए पे जब R% लगेगा तो हमें जो वैल्यू मिलेगी उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब बी पर R% लगेगा तो जो वैल्यू मिलेगी उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। या सिंपल है, इसको इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं, आपको यही याद रखना है कि ए होगा, बी 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 सी, 3A 3B प्लस सी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या देख लेते हैं हम। हमें पता है 3 साल का SI, 3 साल का SI मतलब ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये क्या है 3 ईयर का SI है। पहली क्लास में हमने देखा था। तो अगर टोटल SI हमें 3 साल का कितना दिया है 900, और SI वैल्यू जो होती है हर साल सेम होती है, चेंज नहीं होती है, तो डिवाइड कर देते इसको 3 साल में। यहाँ 300 होगा, यहाँ 300 होगा, और यहाँ 300 होगा। और एक चीज हमें दी हुई है सेकंड ईयर का CI, सेकंड ईयर का CI मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों मिला के क्या बनेगा सेकंड ईयर का CI। ये होगा हमारे पास सेकंड ईयर का CI। कितना दिया है 318, तो 300 तो ये है, तो बी की वैल्यू हो गई हमारे पास यहाँ से 18। अब जैसे हमने 2 साल के ट्री में देखा था कि इस पर जब हमने R% लगाया तो हमें ये मिला होगा, कहने का मतलब 300 पे जब R% रेट लगाया तो हमें 18 मिला। यहाँ से रेट परसेंट आ जाएगी अपने पास, कितनी आ जाएगी 18 बटेगा 300, काट देते हैं इसको, 3 से 6 बार चला जाएगा, और काट देते हैं 3 बटेगा, ये हो जाएगा 50। रेट परसेंट कितनी हो जाएगी, अगर परसेंट में निकालेंगे तो हमने देखा था 100% से मल्टीप्लाई करते हैं 6%। अब जैसे हमने सेकंड ईयर में 2 साल के फॉर्मेट में देखा था कि इस पर जब R% लगा तो ये आया, और इस पर R% लगा तो B आया, B पर R% लगा तो C आया। सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो होगी। तो हमने फर्स्ट ईयर पर जब R% लगाया तो हमें B मिल गया था, और B से ही हमने यहाँ से रेट परसेंट निकाल लिया। इसी तरह प्रिंसिपल पर जब R% लगा होगा तो हमें फर्स्ट ईयर वाली वैल्यू मिली होगी। प्रिंसिपल पर R% हमने लगाया तो क्या मिला हमें 300। प्रिंसिपल R% की वैल्यू हमने देखी थी 6%, फ्रैक्शन में देखेंगे तो कितना था 3/50 बराबर 300। आगे कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 से तो 3 चला ही जाएगा, 550 ऊपर आ जाएगा, 50,005,000। प्रिंसिपल क्या आ गया हमारे पास 5000। क्लियर है, एक बार और समझ लेते हैं। हमें SI दिया था 3 साल का 900,
3 साल को हमने तीनों साल में बांट दिया, 300 300 और 300। हमें दिया था सेकंड ईयर का CI 318। 318 तो 300 तो हमने सिंपल इंटरेस्ट में ले लिया इसका, बचा हुआ जो 18 है वो कंपाउंडेड होके आया होगा, तो यही 18 है जो हमने सेकंड ईयर में इसको रिप्रेजेंट किया था यहाँ पे। अब इसी ए वैल्यू पर लगा होगा R%, जो हमें 18 मिला था, यानी कि 300 पर जो लगाया गया था उससे हमें 18 मिला, तो हमने लगा दिया 300 पर R%, तो हमें मिला 18। R% यहाँ से हमारा निकल गया, इसके हमने काटापीटी कर ली तो कितना 6%। अब सेम वही प्रोसेस, प्रिंसिपल पर R% लगा होगा तभी हमें 300 मिला होगा, तो हमने लगा दिया प्रिंसिपल R%। प्रिंसिपल पर जब R% लगाया तो हमें जो वैल्यू मिली थी वो फर्स्ट ईयर का SI था जो कि 300 था। इसी 300 पर हमने रेट परसेंट लगा दिए, तो कितना आ गया हमारे पास, प्रिंसिपल पर रेट परसेंट लगाया तो हमें यहाँ से इसका काटापीटी करने के बाद मिल गया 5000, यानी कि प्रिंसिपल और रेट मिल गया। अब दूसरा तरीका हमने देखा था रेशो, तो वो और देख लेते हैं। रेशो पर भी 3 साल में भी सेम ही चीज़ें होती है और उसमें भी कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे कि हमने क्या देखा था, अभी हम इतना ड्रॉ करते हैं कि इस प्रिंसिपल पर जब हम रेट लगाते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलती है, और इस पर जब हम रेट लगाते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलती है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से जिस फैक्टर में, जिस रेशो में यहाँ पहुँचे होंगे हम, उसी रेशो में यहाँ से यहाँ पहुँचे होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि रेट परसेंट तो हम दोनों जगह सेम ही लगा रहे हैं ना, तो रेशो भी सेम ही होगा। यहाँ हमें मिला था 18 300, जब इसको हम काट देते हैं तो कितना मिलेगा हमें, 3:50। तो अगर यहाँ से यहाँ जब गए तो 3:50 में गए, यहाँ से जब यहाँ जाएंगे तब भी हम किस रेशो में जाएंगे, 3:50 में ही जाएंगे। तो इस 3 की वैल्यू अगर ये 300 है, कंपेयर करा देते हैं, तो इस 50 की वैल्यू कितनी होगी, जैसे ये कितने गुना है, 100 गुना है, तो ये 50 भी तो 100 गुना होगा, 5000। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया, 5000। यहाँ से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये सेकंड और थर्ड का तो कोई यूज भी नहीं हुआ, हमें बस क्या करना था, प्रिंसिपल R% लगाया तो फर्स्ट ईयर का आ गया, फर्स्ट ईयर पर लगाया तो सेकंड ईयर का आ गया। तो इसी में बस रिवर्स जाना था, जैसे हम अभी तक क्या करते आ रहे थे कि प्रिंसिपल पर R% लगाकर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालते थे, उस पर R% लगा करके फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर पे जो कंपाउंडेड होता था वो मिलता था। तो इसी प्रोसेस में हम क्या जा रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं, मतलब इसी ट्री पर हम पहले फॉरवर्ड काम किया फिर बैकवर्ड काम किया। ट्री मेथड है ये अपना यूनिवर्सल मेथड है, मतलब इस पे आप सब क्वेश्चन घुमा सकते हो अगर आपकी कमांड ट्री पर बहुत अच्छी है तो। एक क्वेश्चन और देखो, नेक्स्ट पेज ले लूँ क्या, इस पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, दिया गया है हमें रेशियो बिटवीन CI ऑफ सेकंड ईयर एंड SI ऑफ थर्ड ईयर is 2.03:3 0.8%। अब हिंदी वाले ऐसा ना सोचे कि ये तो इंग्लिश में, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा क्या किया जाए। तो इतनी इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए, पर फिर भी आपके मन की संतुष्टि के लिए बता दें कि हमें दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज और तीसरे साल के साधारण ब्याज का रेशो दिया है। अभी सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमें क्या क्या दिया है। CI सेकंड ईयर और SI ऑफ 3 ईयर का रेशो दिया हुआ है 2.03:3।
ऐसे ले लीजिए इसको 2 साल, दो साल के CI का और 3 साल के SI का रेशियो दिया हुआ है और R% हमें बताना है। हमने किया था अभी, ट्री पे ही चलते हैं अपना बेसिक, सबसे साधारण, सबसे सिंपल और अपना यूनिवर्सल मेथड, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, हमें क्या दिया है 2 साल के, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। 3 साल का SI दिया है, 3 साल का SI मतलब तीनों साल में बराबर होगा, जैसे यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 1 होगा। क्लियर है, SI वैल्यू तो चेंज नहीं होती, हर साल में बराबर ही रहती है, इस पर तो कोई चक्रवृद्धि नहीं लगता। साधारण ब्याज का मतलब ही साधारण होता है, मतलब कि जो फर्स्ट ईयर पे मिला होगा उतना ही सेकंड ईयर पे मिलेगा और उतना ही थर्ड ईयर पे मिलेगा। तो 3 दिया है तीनों साल का, तो एक एक तीनों साल मिला होगा। अब हमें दिया है 2 साल का CI 2.03। अब जैसे कि पहले साल हमें 1 मिला, दूसरे साल 1 मिला, और एक जो कंपाउंडेड वैल्यू मिलती है ये वाली, ये इन तीनों का मिला के ए और बी, ए प्लस बी हमें कितना दिया है 2.03। तो हमें ए और ए तो पता चल गया SI वैल्यू से, कितना है 1 + 1 प्लस ये बी वैल्यू 2.03। तो ये तो पता चल ही गया हमें कि ये तो 2 है, तो बचा हुआ क्या है 0.3 क्या होगा ये भी। अब रेट परसेंट के लिए हम देख ही रहे हैं कैसे कि प्रिंसिपल पर R% लगाया तो ये मिला और इस पर R% लगाया तो ये मिला। तो हमें सिंपली रेट बताना है, तो रेट के लिए क्या करेंगे 1 पर R% लगाया तो हमें मिल गया 0.03, यानी कि R% कितना आ जाएगा अपना 0.3 पॉइंट अपॉन 1, पॉइंट हटा देंगे, 2 0 नीचे आ जाएगा। तो R% कितना हो जाएगा, परसेंट लगाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये पहली क्लास में हमने परसेंटेज फ्रैक्शन ये देख लिया था कैसे कन्वर्ट किया जाता है, हटाया कैसे जाता है, लगाया कैसे जाता है। तो यहाँ से R% कितना आ जाएगा अपने पास 3%। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि रेट परसेंट दिया है हमें 4%, टाइम हमें दिया है 2 साल 2 ईयर, और अमाउंट हमें दिया है 270.40। अमाउंट समझते हैं ना, मिश्र धन, हिंदी में मिश्र धन मतलब कि 2 साल बाद हमें जो अमाउंट मिला होगा वो हमें बताना है प्रिंसिपल। कैसे बताएंगे, 2 तरह से बता सकते हैं। हमने रेशो मेथड पढ़ लिया, और परसेंटेज पे भी देख लिया था इफेक्टिव रेट से कैसे किया जाता है। उसके अलावा ट्री मेथड भी अपना देख लिया था, हम दोनों देख लेते हैं। ट्री से कैसे बताएंगे, ट्री बना लेते हैं अपना 2 साल का। प्रिंसिपल अभी हमें नहीं पता है, ठीक है कोई बात नहीं। हमें पता है रेट परसेंट कितना है 4%। फ्रैक्शन देखेंगे तो कितना आ जाएगा 4/100, यानी कि 1/25। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन भी हमने पहले क्लास में देख लिया था, इस पर R%, यानी कि 1/25, वो कितना है अपने पास ये भी हमें नहीं पता। हमें सिर्फ क्या पता है कि हमें कुल मिला के प्रिंसिपल प्लस ये टोटल इंटरेस्ट 2A प्लस का B, ये पता है कितना है 270.40। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं कि आप कुछ भी अज्यूम कर लो
कैसे? या तो आप अज्यूम कर लो कि हमारा रेट परसेंट अगर 1/25 है, तो इस 25 के फैक्टर में कोई वैल्यू या इसका स्क्वायर, जैसे हमने मान लिया 625। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? 625। एक पहले साल में इसमें लगाया हमने 1/25, तो हमें मिला कितना? 25। फिर दूसरे साल में लगाया हमने 1/25, तो हमें कितना मिला? 1। ऐसे ही हमने सेकंड ईयर में भी लगाया, तो हमें मिला 25। तो हमारे पास कुल मिला के हमें क्या दिया हुआ था? ये 625, ये 25, ये 25 और ये 1। ये हमने एज्यूम किया है। अभी क्या है, हमें क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं, हमने ये सिर्फ माना है कि हमने मान लिया प्रिंसिपल कितना होगा? 625। तो टोटल हमारे पास अमाउंट कितना होना चाहिए? 625, 25, 25, 25 ये, तो कितना हो गया? 25, 25, 50 और 1 51 और 625, कुल मिला के 670। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं? 625, 50, 75, 76। अब ये है हमारे पास अमाउंट अकॉर्डिंग टू हमने जो वैल्यू मानी, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? 270.40। तो हम क्या करेंगे, अमाउंट को करा देते हैं कंपेयर किससे? 270.40 से। 676 की वैल्यू कितनी है? 270.40। काटापीटी कर लेते हैं थोड़ी सी, इसमें काटापीटी कर लें, पॉइंट हटा देते हैं, बटे में आ जाएगा अपना 100, तो 1 0 से 1 0 तो चली जाएगी। 6762704। 6 से इसको काट देते हैं, 4 से 1 6 9 6 7 और 6। ये सही करा ना? 4 4 227 6.4 39। ठीक है, और काट दें इसको। 169,676 इसको 16 लगभग 17 अप्रोक्सीमेशन है। 4 टाइम अगर अमाउंट हमारा 676,270.40, ये इसका है 4 टाइम, पॉइंट हटा दिया था हमने। तो प्रिंसिपल भी हमारा कितना हो जाएगा? इतना ही हो जाएगा, 625 जो है। तो इसका 4 टाइम लेते हैं तो ये आएगा, कितना आ जाएगा ये अपने पास, और बटे में 10 है तो 10 से डिवाइड भी करना होगा। 6 चौ 24 27 बटे का 10, 0 से 0 यानी कि 270। प्रिंसिपल आ जाएगा 270। थोड़ा ये कैलकुलेटिव होगा, और इसका शॉर्ट देख लेते हैं अपन। शॉर्ट में लेट परसेंट पे काम करते हैं। लेट परसेंट पे काम कैसे करेंगे? हमें दिया था 4%, तो 4% पे हम क्या करेंगे, हम निकाल लेते हैं इसका फ्रैक्शन 1/25। और हमने देखा था, हमने क्या देखा था कि जब हम फ्रैक्शन वैल्यू मेथड देख रहे थे, फ्रैक्शन वैल्यू मेथड या डीपी मेथड, जो हमने फर्स्ट क्लास में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था, उसमें क्या देख रहे थे हम कि 2 साल के फ्रैक्शन पे जब काम कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, इसका स्क्वायर कर रहे थे। स्क्वायर यानी कि 1/25 का जब मैं स्क्वायर करता हूँ तो मुझे मिलता है 1/625। 1/625 मतलब ये था हमारा CISI का डिफरेंस, और ये था प्रिंसिपल। तो अगर हमें यहाँ से प्रिंसिपल 625 मिलता है और डिफरेंस क्या मिलता है? 1। और दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं कि अगर 25 था तो
अमाउंट कितना होना चाहिए 26 प्लस 1। क्या करते हैं हम 1/25 जब दिया रहता है तो ये इसकी बेस वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू को रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। अमाउंट को रिप्रेजेंट करवाने के लिए हम क्या करते हैं ऊपर वाली वैल्यू को प्लस कर देते हैं, यानी कि जो इंटरेस्ट होगा वो प्लस हो जाएगा, होके आया होगा। तो 25 रेशियो और ये कितना हो जाएगा 26। ये 2 साल के लिए तो हम कर लेंगे स्क्वायर, यानी कि हमें मिलेगा 625 और 676। इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 270.40। कितने टाइम था ये 4 टाइम 0.4 टाइम। तो प्रिंसिपल भी हमारा हो जाएगा 0.4 टाइम। चॉइस कितना 250। हमने कुछ गलत कर लिया क्या? ओके ठीक है 2500 का 250। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, इसके लिए सॉरी। तो इस क्वेश्चन में बहुत खिचड़ी हो गई है, कुछ समझ नहीं आया होगा, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। हम क्या करते हैं R% पर 4% की वैल्यू 1/25 लेते हैं। तो जब हम 2 साल के लिए कैलकुलेशन करते हैं तो स्क्वायर करते हैं। हमें प्रिंसिपल वैल्यू बेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और ऊपर वाली अमाउंट अगर ऐड करते हैं तो अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगी। हमने लिया 25, ये 25 और प्लस किया इस 1 को, प्लस कर रहे हैं तो क्या होगा अमाउंट जो रेशियो आएगा वो अमाउंट का रेशियो आएगा। 25 और रेशियो 26 जो है हमारे पास प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है। स्क्वायर कर दिया, 2 साल की कैलकुलेशन को हम स्क्वायर करते हैं। कैसे क्यों करते हैं? क्योंकि 1 + R/100 जब हम बेसिक फॉर्मूले से जाते हैं तो इसमें क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं ना, P A = P 1 + R/100 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, ये A के बटे में ये P आ जाता है और ये 1 + R/100 का स्क्वायर। यहाँ से क्या होता है कि ये अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो यहाँ से आ जाएगा कितना, R% अपने पास था 4%, यानी कि 1/25 1 + 1/25 का स्क्वायर। इसी को कन्वर्ट कर देते हैं 25 और एक ये हो जाता है 26/25 का स्क्वायर। ये किसको रिप्रेजेंट करता है अमाउंट और प्रिंसिपल को। तो यहीं से हम ये जो डायरेक्ट लेते हैं कि 25 + 1 जब कर लेते हैं तो ये प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशो को रिप्रेजेंट करता है। ये एक्चुअल में हमारे बेसिक फॉर्मूले से ही निकल के आता है। तो इसी 25/26 के स्क्वायर को ही हम क्या लेते हैं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है और ये अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअल में ये रेशियो है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। एक्चुअल वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई थी 270.40। जितने टाइम ये होगा यानी कि इसका रेशियो का जितना गुना हमारा एक्चुअल वैल्यू होगा उतना ही गुना हमारा प्रिंसिपल वैल्यू भी इसका हो जाएगा। तो ये भी अपना इतना ही हो जाएगा 250, ये 0.4 एक्चुअल में। ठीक है क्लियर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये हमने 2 साल के लिए देखा था, अभी एक क्वेश्चन 3 साल के लिए देखा। टाइम दिया है 3 ईयर और रेट परसेंट दिया है 12.5%। डिफरेंस ले लीजिए 100। प्रिंसिपल हमें बताना है। डिफरेंस किसका, डिफरेंस से अपना ये है, डिफरेंस से मतलब है अपना कि CI और SI का डिफरेंस। 3 साल के लिए 3 साल क्वेश्चन है तो 3 साल के लिए होगा, 2 साल का होगा तो 2 साल के लिए होगा। ठीक है ये देखते हैं। अभी यहाँ पे भी हमें प्रिंसिपल नहीं पता है, हमारे पास रेट परसेंट है और टाइम है और बस डिफरेंस दिया हुआ है। तो एक तरीका तो हमारे पास है कि रेट परसेंट पे काम कर लें। रेट परसेंट पे कैसे 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने देखी थी कितनी होती है 1/8। 3 साल के लिए जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं क्यूब करते हैं। तो 1/8, 8 का अगर क्यूब भी करेंगे तो कितना
512। 512 एज ए हम प्रिंसिपल एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल क्या होगा 512। इस पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। 512 पे हमने ट्री बना लिया अपना 3 साल का और रेट परसेंट लगा रहे हैं हम 1/8। 48 और 8 चुके 32, 64 यहाँ मिला होगा और 64 यहाँ मिला होगा 1/8। अभी फिर से 1/8 लगा दिया तो फिर से आ जाएगा अपने पास कितना 8। अब हमें क्या दिया है, हमें दिया है बस डिफरेंस दिया है और रेट परसेंट है प्रिंसिपल। तो डिफरेंस क्या होता है अपने पास 8, इस पर यहाँ लगेगा 8, इस पर यहाँ लगेगा 8 और इस पर यहाँ लगेगा 1/8 और तो ये हो जाएगा 1। यानी डिफरेंस हमारे पास होता है ये वैल्यू थर्ड ईयर में। जैसे सेकंड ईयर में हम क्या है यहाँ रुक जाते हैं इतने टाइम पे तो हमें एक ही वैल्यू एक्स्ट्रा मिलती है सिंपल इंटरेस्ट को छोड़कर, यही डिफरेंस हो जाता है। अभी 3 साल के फॉर्मेट में हम क्या करते हैं 3 साल के फॉर्मेट में एसआई वैल्यू को छोड़कर जितना भी एक्स्ट्रा मिलता है वो सारा उसका क्या होता है सीआई और एसआई का डिफरेंस कैसे कि अगर ये एसआई हो गया और इसमें जब ये इंक्लूड करते हैं तो सीआई मिलता है, तो अगर इस एसआई में ये इतना इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये इतना ही तो एक्स्ट्रा है, ये जितना एक्स्ट्रा होगा वही सीआई एसआई का अंतर होगा। कितना है 8 8 8 1 और 8 24 और 1 25। ये 25 हमें क्वेश्चन में दिया है कितना 100। अगर ये 4 टाइम है तो हमारा प्रिंसिपल भी कितना होगा 4 गुना होगा। कैसे कि जितने टाइम हमारा सी आई एस आई का डिफरेंस है, क्योंकि ये सब क्या है एक ही रेशो में तो काम कर रहे हैं, इस पर 1/8 लगा, इस पर 1/8 लगा, फिर इस पर 1/8 लगा, इस पर भी 1/8 लगा, इस पर भी 1/8 लगा, इस पर भी सब पर सेम रेट परसेंट लग रहा है तो जो मल्टीपल फैक्टर होगा वो भी सबका सेम ही होगा। तो 512 भी हमारा हो जाएगा 4 गुना, 4 दुनिया 4 और 2048। ठीक है क्लियर, ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। 2 साल वाले में भी हमने देखा था सेम 4% रेट पे कैलकुलेशन किया, 25 से एज्यूम किया था हमने, इसका स्क्वायर माना था 625 जो कि एक्चुअल वैल्यू नहीं था, रेशो हमने एज ए फैक्टर मान लिया था कि जो भी होगा इसी के फैक्टर में होगा। इसी तरह हमने यहाँ भी क्या किया जो भी होगा हमारे 8 के ही फैक्टर में होगा। 3 साल के लिए इसलिए हमने क्यूब किया, 2 साल के लिए होता तो हम स्क्वायर करते हैं। क्लियर है, अभी आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, बताइएगा, कोई कमी लगे तो वो भी बताइएगा। और अगर आप यहाँ तक क्लास देख चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी अच्छा बुरा लगे आप बेशक बता सकते हैं। धन्यवाद।